राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है मूत्र संग्रहणीय के द्रव्य। ठीक है, मूत्र संग्रहणीय के 13 द्रव हैं। पहला है जम्बू, दूसरा आम्र, वट, उदुम्बर, पिलक्ष, अश्वत्थ, शाल, सर्ज, धव, तिनेश, अश्मंतक, विकंत और कपितन। ठीक है, सारे ही इम्पॉर्टेंट है मूत्र संग्रहणीय के द्रव्य, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट ना हो। तो कहा क्या क्या है? जम्बू, आम, वट, उदुम्बर, अश्मंतक, प्लक्ष, शाल, सर्ज, धव, तिनिश, अश्मंतक, विकंत और कपितन। ठीक है, तो ये है मूत्र संग्रहणीय के द्रव्य। ठीक है, तो मूत्र संग्रहणीय कहते जम्बू है। जम्बू जो होता है वो होता है साइजियम क्यूमिनी। ठीक है, साइजियम क्यूमिनी, SYZYGIUM, क्यूमिनी CUMINI। ठीक है, मायरेटिएशी इसकी फैमिली है। क्या है? साइजियम क्यूमिनी, मायरेटिएशी इसकी फैमिली है। SYZYGIUM CUMINI। ठीक है, साइजियम क्यूमिनी। जम्बू का नाम क्या होता है? साइजियम क्यूमिनी। SYZYGIUM CUMINI। ठीक है, मायरेटिएशी इसकी फैमिली है। ठीक है, जम्बू कहते हैं इसे, महाफला कहते हैं, फलेंद्र कहते हैं या जामुन। जम्बू क्या होता है? जामुन होता है आपका। नॉर्मली सबने देखा होगा, खाया भी होगा। ठीक है, जामुन तो नॉर्मली मिलता ही है, तो इसको क्या कहते हैं? महाफला कहते हैं और फलेंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? महाफला कहते हैं और फलेंद्र कहते हैं। ठीक है, महाफला भी कहते हैं और फलेंद्र भी कहते हैं। जम्बू को क्या कहते हैं? महाफला और फलेंद्र। फैमिली कौन सी है? मायरेटिएशी। और नाम क्या है? साइजियम क्यूमिनी। ठीक है, ये इसका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसके स्वरूप में क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक है, वृक्ष होता है। उसके बाद इसकी जाति, इसकी अनेक प्रकार की जातियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी जाति मिलती हैं देखो, वो बताते हैं। जिनमें राज जम्बू, शुद्र जम्बू और भूमि जम्बू, ये 3 प्रकार की जातियां होती हैं। कौन कौन सी? राज जम्बू और राज जम्बू होती है, क्षुद्र जम्बू होती है, भूमि जम्बू होती है। राज जम्बू का वर्णन ऊपर किया गया, यानी कि साइजियम क्यूमिनी क्या है आपका? राज जम्बू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हाँ, फिर इसके फलेंद्र भी कहते हैं। इसके फलेंद्र को फलेंद्र भी कहते हैं। क्षुद्र जम्बू, इसे कठ जामुन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद इसके फल छोटे होते हैं तथा उसमें मासल जाति मासल भाग कम और अम्ल होता है। ठीक है, भूमि जम्बू क्या होता है? का वृक्ष झाड़ीदार और छोटा होता है। इसके अतिरिक्त गुलाब जामुन ये क्या है? गुलाब जामुन होता है। ये विदेशी जामुन है जो बर्मा बंगाल में होता है। इसका फल अस्थि रहित, गोलाकार, पीताभ या गुलाबी रंग का होता है। इन सब में राज जम्बू सर्वोत्तम होता है। तो पहले तो ये आ सकता है कि जम्बू की वैरायटी बताओ। ठीक है, जम्बू की जाति कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? राज जम्बू, क्षुद्र जम्बू और आपके एक और क्या थी? भूमि जम्बू। राज जम्बू कौन सी होती है? जो साइजियम क्यूमिनी होती है, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो फलेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फलेंद्र भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं फलेंद्र? क्योंकि इसमें फल होता है। ठीक है, फल होता है। ठीक है, शुद्र जम्बू क्या होती है? इसके कठ जामुन कहलाता है। कठ जामुन वो कहलाता है। इसके फल छोटे होते हैं और क्या होता है? इसका मासल भाग जो होता है वो कम होता है और अम्ल भाग होता है। ठीक है, उसके बाद विदेशी जामुन है जो बर्मा और बंगाल में होता है। मतलब भूमि जाम्बू जो है वो कैसा होता है? बड़ा, झाड़ीदार, छोटा होता है। और इसके अतिरिक्त गुलाब जामुन भी एक होता है जो कैसा होता है? विदेशों से आता है और बर्मा और बंगाल में ज़्यादा होता है। इसका फल अस्थि रहित, गोलाकार वगैरह होता है, गुलाबी रंग का होता है, पीताभ का भी रंग लिए होता है। लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठम क्या रहता है? राज जम्बू ही होता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत में सर्वत्र मिलता है। रासायनिक संगठन जैम्बोलिन होता है, साइमन डाइग्लियोसाइड्स होते हैं। ठीक है, और बाकी टैनिन होता है, बेटुलिक एसिड वगैरह होते हैं, बी स्टेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, गुड़ क्या है? लघु रुक्ष, रस क्या है? कषाय, मधुर, अम्ल, विपाक, कटु, वीर, शीत। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसका? यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसका रस जो है वो तो
कषाय और कटु है, कषाय मधुर और अम्ल है, और विपाक क्या है, कटु है। वीर कैसा है, शीत है, तो ये उल्टा हो गया। कर्म कैसा है, रूक्ष कषाय होने से तथा शीत कषाय होने से पित्त का शमन करता है। रूक्ष शीत कषाय होने से प्रबल वात वर्धक है। स्तंभन त्वक दोषहर है। दाह प्रशमन है, इसका फल दीपन, पाचम यकृत उत्तेजक तथा स्तंभन है। पत्र छगरी निग्रहण है तथा छाल भी स्तंभन है। फल अधिक लेने पर विष्ठमजनक हो जाता है। रक्त स्तंभन है। फल की गुठली शकरा की पाचन क्रिया को सुधारता है, अतः इसके रक्तगत तथा मूत्रगत शकरा कम होती है, मूत्र का प्रमाण भी कम हो जाता है। प्रयोग क्या है, कफ वैतिक विकारों में प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव होने पर इसके वरों में इसकी छाल का अवचूर्ण करते हैं। दाह में फलों का सिरका तेल में लगाते हैं। इसका फल और तथा फलों का सिरका अग्निमांद, अजीर्ण, शूल, प्रवाहिका, ग्रहणी आदि में देते हैं। पत्र स्वरस रक्त पित्त में प्रयोग किया जाता है। गुठली रक्त प्रदन, रक्त अतिसार में देते हैं। फल की गुठली का चूर्ण मधुमेहर, उदक मेहर के लिए अत्यधिक औषधि है। फलों का सिरका भी प्रमेह में देते हैं। ठीक है। प्रयोजांग क्या है इसका, फल, फलस्ती, त्वक और पत्र। ठीक है। स्वरस की मात्रा क्या है, 10 से 20 मिलीलीटर। चूर्ण की मात्रा क्या है, 3 से 6 ग्राम। विशिष्ट क्या है, जम्बत्वाद तेल, पंच पल्लव योग। ठीक है। नेक्स्ट है आम। आम का क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका होता है, सबको पता है। आम को कहते और क्या क्या नाम है, रसाल, सहकार, पिक्कवल्लक, मधुदूत और चूत, ये सब इसके पर्याय हैं। क्या क्या है कि पित्तवल्लक, रसाल और पिक्कवल्लक, सॉरी पित्तवल्लक नहीं है, पिक्कवल्लक है। ठीक है। और आपका मधुदूत, ठीक है। इसमें से आम्र की तरह ही पूछा जाता है। ठीक है। वैसे कोई पर्याय की तरह नहीं पूछा जाएगा इसको आपका उसकी ही तरीके से पूछा जाएगा। आम्र क्या होता है। ठीक है। हाँ, रसाल इम्पॉर्टेंट है, रसाल आ सकता है, पर और कुछ नहीं। मैग्नीफेरा इंडिका होता है, एनाकार्डियेशी इसकी फैमिली होती है, सबको पता है। ठीक है। उसके बाद इसके गढ़ क्या है, मूत्र संग्रहणीय है। ठीक है। और क्या है, मूत्र संग्रहणीय गढ़ हो गए, पुरुष संग्रहणीय भी है, छद्री निग्रहण, हृदय, चरक ने ही इसके गढ़ बताए बस। कषाय स्कंद, अमल स्कंद। ठीक है। ये सब किसने बताए हैं, चरक ने बताए हैं। ठीक है। चरक ने ही इसके क्या बताए हैं, गढ़ बताए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इसका क्या होता है, सबने देखा होगा, इसका वृक्ष होता है। आम का वृक्ष नॉर्मली भी देखने के लिए सबको मिल जाता है। जाति क्या है, अनेक जातियाँ प्रकार की होती है, जैसे कि बम्बई, दशहरी और पता नहीं कौन कौन सी तो वैरायटी होती है। आम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत, कहीं भी मिल जाता है, कोई ऐसी एक विशेष स्थान नहीं है। ठीक है। इसमें होता क्या है, मैग्नीफेरन होता है। ठीक है। गुड़ क्या है, लघु रूक्ष है। रस क्या है, कषाय है। विपाक क्या है, कटु है। वीर क्या है, शीत है। तो ये भी एक्सेप्शन में चला जाता है आपका, क्यों, क्योंकि इसका वीर शीत है। बट विपाक कैसा है, कटु है। रस कैसा है, कषाय है। ठीक है। यह छाल का गुण है। ठीक है। ये इसकी छाल का गुण है। पका फल कैसा होता है, पके फल के गुण देखो। पके फल का गुण कैसा होता है, गुरु और स्निग्ध होता है। ठीक है। रस कैसा होता है, मधुर होता है। कच्चा फल अम्ल होता है। ठीक है। कच्चा फल कैसा होता है, अम्ल होता है। सबने खाया होगा, अमियाँ सब खाते हैं, और अभी तो सीज़न भी चल रहा है, जून का टाइम चल रहा है, तो सब खाते हैं। जून मई का टाइम चल रहा है, सॉरी जून आने वाला है, तो वो आम अमियाँ वगैरह आते हैं, अमियाँ आने लगती हैं, इस मौसम में खाते हैं, खट्टी खट्टी लगती है, अच्छी लगती है, टेस्टी होती है, वही है यहाँ। इसकी छाल पत्र, कर्म क्या है, इसकी छाल, पत्र, पुष्प तथा बीज मज्जा कफ पित्त शामक है। पका फल वात पित्त शामक है। कच्चा फल त्रिदोष कारक होता है। छाल, पुष्प, पत्र तथा बीज रक्त रोधक तथा वर्ण रोपण। कच्चा फल आग में पकाने पर दाह प्रशमन होता है। कच्चा फल रोचन दीपन है। पका फल स्नेहन अनुलोमन सारक है। पत्र छगरी निग्रहण है। पका फल हृदय और शोणित स्थापन है। पका फल वृक्ष है। बीज मज्जा संग्रहणीय है। कच्चा फल आग में पकाकर पानक बनाकर देने से दाह प्रशमन करता है। पका फल बल्य वर्ण्य और ब्रहण है। ठीक है। प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग देखो कि छाल, पत्र, पुष्प तथा बीज मज्जा का प्रयोग कफपैतिक विकारों में करते हैं। पका फल वातपैतिक विकारों में प्रयोग होता है। रक्तस्राव, क्षत तथा व्रण में छाल, पुष्प, पत्र तथा बीज मज्जा का चूर्ण लगाते हैं। अरुचि, अग्निमान में कच्चे फल की चटनी देते हैं। पका फल विवंत, कोष्ठगत, रोक्ष में देते हैं। हृदयाग, रक्तल्पता, रक्त पित्त में पका फल देते हैं। शुक्र दौर्बल्य क्या पका फल देते हैं।
रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर में, रक्त पित्त में, छाल, पुष्प, बीज का मज्जा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें बीज मज्जा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्रमेह तथा पूमेह में बीज मज्जा देते हैं। पूमेह में पल्लव स्वरस भी देते हैं। लू लगने पर हम कच्चे फल को आग में पकाकर पानक बनाकर पिलाते हैं। दौर्बल्य, वर्णविकार तथा कृशता में पका आम खिलाते हैं। प्रयोजांग क्या है? छाल, पत्र, पुष्प, फल, बीज मज्जा, ये सभी यूज़ किया जाता है। अभी हमने सब पढ़ा तो सभी यूज़ किया जा रहा है। प्रयोजांग हो गया, मात्रा स्वरस की 10 से 20 मिलीलीटर देते हैं। क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर है। और आपका चूर्ण 3 से 6 ग्राम है। ठीक है, विशिष्ट योग क्या है? पूयानुग चूर्ण आम्र पानक। ठीक है, अतियोग से हानि क्या होती है कि अतियोग से आम का कच्चा फल अधिक खाने से मंदाग्नि होती है, ज्वर हो जाता है, रक्त विकार, विबंध तथा नेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपरोक्त उपद्रव होने पर सौंठ का चूर्ण जल से या जीरे का चूर्ण काले नमक से मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वट। वट भी सब जानते होंगे। वट वृक्ष होता है। कौन सा वृक्ष होता है? बरगद का वृक्ष होता है वट वृक्ष। सबने देखा होगा, नॉर्मली सबको देखने के लिए मिल जाता है वट वृक्ष भी। ठीक है, तो वट होता है, बहुपात कहते हैं, न्युग्राद कहते हैं और बरगद भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 पर्याय इसके हैं। क्या? न्युद्राद, बहुपाद और बरगद। तो वट का वृक्ष क्या होता है? न्युग्राद होता है, बहुपाद होता है और वट होता है। ठीक है, बरगद भी होता है। तो इसका नाम क्या होता है? फाइसस बेंगालसिस। ठीक है, बंगाल होता है ना, बंगाल वेस्ट बंगाल है, बंगाल प्रदेश है, तो बंगाल लेंसिस, लेंस होता है, बंगाल के बाद लेंस लगा देना, डबल एल नहीं है, ENS लगाना और इस लगा देना। ठीक है, तो ये क्या होगा? बंगालेंसिस। ठीक है, उसके बाद इसका वृक्ष होता है, ठीक है, मोरासिएई फैमिली है। मूत्र संग्रहणियों का शायद स्कंद चरकने बताया। न्युग्रत आदि शुष्कोत्काय, शीर वृक्ष और पंच वल्कल किसने बताया? आपका भाव प्रकाश का बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका उत्पत्ति स्थान समस्त भारत होता है। रासायनिक संगठन इसमें टैनिन होता है। गुड़ गुरु और वृक्ष होता है। ठीक है, गुड़ क्या है इसका? लघु और वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद आपका रस कषाय है, विपाक, कटु, वीर्य, शीत। अभी तक सब जगह विपाक कटु ही आया है और वीर्य कैसा आया है? शीत आया है। तो याद रखना कि मूत्र संग्रहणीय में अभी हमने 3 प्लांट्स पढ़े हैं। कौन कौन से? पहला क्या था आपका? जम्बू, जम्बू के बाद आम, आम के बाद अब बट भी क्या है? वीर्य, इसका क्या है? शीत है। ठीक है, तो वट को बरगद के नाम से पूछा जा सकता है, तो बरगद का क्या नाम होता है? वट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका? दोष कर्म क्या है? कफ पित्त शामक होता है। ठीक है, वेदना स्थापन होता है, व्रण रोपण है, रक्त रोधक है और आपका शोथर है, चक्षुष्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? चक्षुष्य है, स्तंभन है, रक्त शोधक है और रक्त पित्तहर है, गर्भाशय शोधर है, शुक्र स्तंभन है, मूत्र संग्रहणी है और दाह प्रशमन है। ठीक है, ये इसके काम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, उसके बाद क्या है? मूत्र संग्रहणीय है, दाह प्रशमन है। ठीक है, प्रयोग है, कफ पित्त विकार में प्रयुक्त होता है। वट का दूध व्रण, शत, विपादिका का संधि शोथ, आम, वात, वक्षण शोथ, ग्रंथि शोथ आदि में लगाते हैं। ठीक है, कण स्त्राव तथा दंत शूल में भी वट का दूध लगाते हैं। छद्री अतिसार, रक्त अतिसार, प्रवाहिका में इसका प्रयोग करते हैं। वर्ण विकार, रक्त पित्त में देते हैं। रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर में उपयोग करते हैं। प्रमेह में छाल का क्वाथ देते हैं तथा फल खिलाते हैं। इसका दूध भी प्रमेहगन है, दाह में भी देते हैं। ठीक है, प्रयोजांग क्या है? त्वक, क्षीर, पत्र, प्रहो, फल। ठीक है, क्वाथ क्या है? 50 से 100 मिलीलीटर है। चूर्ण की 3 से 6 ग्राम मात्रा है। क्षीर की 5 से 10 बूंद है और न्युग्रदादि चूर्ण और न्युग्रदादि घृत देते हैं। नेक्स्ट प्लांट क्या है? उदुम्बर, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, गुण में कोई अंतर नहीं, गुण इसका क्या है? गुरु और वृक्ष है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, जम्बू का गुण लघु वृक्ष था। ठीक है, आम्र का गुण कैसा था? वो भी लघु वृक्ष था और आपका वट का कैसा था? गुरु वृक्ष था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग आ गई है। तो अभी देखते हैं उदुम्बर। उदुम्बर क्या होता है? हमने फाइकस बेंगालिस किसका पढ़ा है? वट का पढ़ा है। इसमें ग्लोमेरुलस होता है ना आपका, ग्लोमेरुलेटा कर लो। ठीक है, क्या है? ग्लोमेरुलेटा कर लो, तो क्या है? उदुम्बर। उदुम्बर क्या है? फाइकस ग्लोमेरेटा
FICUS फाइकस ग्लोमेरेटा GLOMERATA, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसको कहते हैं गूलर कहते हैं, वैसे गूलर इसका नॉर्मल नेम है, बट इसके अलावा जंतु फल कहते हैं, यज्ञांग कहते हैं, क्या कहते हैं, यज्ञांग, ठीक है। उदुम्बर का पर्याय है यज्ञांग जंतु फल, और हेम दुग्ध, ठीक है, क्या होता है, हेम दुग्ध। और नॉर्मली भाषा में क्या कहते हैं इसे, नॉर्मल भाषा में क्या कहेंगे, हम इसे गूलर कहेंगे, ठीक है, गूलर, ओके। उसके बाद इसकी फैमिली क्या होती है, सेम मोरा सी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका स्वरूप इसका क्या है, वृक्ष है, मूत्र संग्रह गण है, मूत्र संग्रह, कषाय स्कंद, चरक ने दिया, निगुरदाय, शुश्रु, क्षीर वृक्ष, पंचवल्ल, भाव प्रकाश ने दिया, ठीक है। रासायनिक संगठन भारत में सर्वत्र होता है, फल में आर्द्रता, अल्ब्यूमिनाइड, बासा, कार्बोहाइड्रेट, रंजक द्रव्य, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका गुण क्या बताया मैंने, गुरु और वृक्ष बताया था। रस कैसा बताया, कषाय बताया। विपाक कैसा बताया, कटु बताया। वीर कैसा बताया, शीत बताया। यह दोष कर्म क्या है, कफ पित्त शामक होता है, ठीक है। कर्म ब्राह क्या है, शोथर है, वेदना स्थापन है, वर्ण है, व्रण रोपण है, अग्नि साधक है, स्तंभक है, पका फल कृमिकारक होता है, ठीक है। रक्त पित्त शामक है, गर्भाशय शोथर है, शुक्र स्तंभन है, मूत्र संग्रहणीय है, दाह प्रशमन है। प्रयोग क्या है, कफ पित्त विकारों में प्रयुक्त होता है, शोथ वेदना व्रण का दूध लगाते हैं, तथा वर्ण विकारों में उदुम्बर के शंगु का लेप करते हैं। पत्रक्वात में व्रण प्रक्षालन एवं गंडुष करते, रक्त अतिसार प्रवाहिका और ग्रहणी में छाल का क्वाथ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका कि रक्त पित्त में छाल और फल का प्रयोग करते हैं, रक्त प्रदेश श्वेत प्रदय में छाल का क्वाथ देते हैं, प्रमेह में छाल का क्वाथ देते हैं और पका फल खिलाते हैं। नेक्स्ट है इसमें दाह रोगों में पका फल देते हैं। प्रयोजांग इसकी क्या यूज़ करते हैं, त्वक, फल और छीर यूज़ करते हैं, ठीक है। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम होती है, क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर होती है, छीर की मात्रा 5 से 10 बूंद होती है। विशिष्ट क्या है, उदुम्बर सार होता है। नेक्स्ट प्लांट आ रहा है अश्वत्थ। अश्वत्थ क्या होता है, अश्वत्थ भी सबने देखा होगा, पीपल, पीपल का वृक्ष, तो क्या है अश्वत्थ, ठीक है। अश्वत्थ क्या होता है आपका, अश्वत्थ होता है पीपल। पीपल को हम चलपत्र कहते हैं, बौद्ध ऋदु भी कहते हैं, ठीक है, पीपल कहते हैं और अश्वत्थ कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसका नेम क्या होता है, मतलब बोटैनिकल नेम फाइकस रेजिलोसा, ठीक है। फाइकस अभी 3 फाइकस आ चुके, पहला क्या था फाइकस बेंगालेसिस, वो कौन सा है आपका वट है। फिर आया आपका फाइकस ग्लोमेरेटा, वो आपका उदुम्बर है। अब आ रहा है फाइकस रेजिनलिस, पीपल का वृक्ष, रीजनल होता है इसीलिए ऐसे याद रखना, रिजियोसा, RELIGIOSA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसका वृक्ष होता है, ठीक है। उत्पत्ति स्थान भारत सर्वत्र है, ठीक है। गढ़ क्या है, चरक के बताए हुए, मूत्र संग्रहणीय है, कषाय स्कंद चरक ने बताया, न्योद्रदादि सुश्रुत का बताया, क्षीर वृक्ष पंचवल्कल भाव प्रकाश के बताए हुए। गुड़ क्या है, पहले रासायनिक संगठन टैनिन होता है, ठीक है। भारत में सर्वत्र पीपल भी मिल जाता है, देखा है सबने देखा होगा, पीपल का वृक्ष भी, बरगद, पीपल, इन सब के वृक्ष सबने देखे होंगे, यहाँ तक कि बरगद, पीपल, उदुम्बर का एक बार को हो सकता है ना देखा हो, लेकिन उदुम्बर गूलर भी मिल जाता है बहुत आसानी से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट कह रही हूँ, नेक्स्ट क्या है, गुरु वृक्ष, इसका गुण होता है, ठीक है। रस कैसा है, कषाय और मधुर है, ठीक है। विपाक, कटु, वीर, शीत है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें दोष कर्म कफ पित्त शामक है, वर्ण है, व्रण रोपण है, वेदना स्थापन है, शोधर है, रक्त शोधक है, छाल स्तंभन है, पका फल मधुर होने से स्नेहन है, अनुलोमन है, मृदु रेचन है, रक्त शोधक है, रक्त पित्त शामक है, छाल कफगन है, श्वासहर है, छाल मूल फल त्वक गर्भाशय गर्भ स्थापन और वाणिज्यीकरण के है, ठीक है। मूत्र संग्रहणीय है। उसके बाद प्रयोग क्या है, कफ पित्त विकारों में प्रयोग करते हैं, वर्ण विकारों में अश्वत्थ शंगु का लेप करते हैं, व्रणों में छाल का चूर्ण करते हैं, वेदना शोथ रक्तस्राव में दूध लगाते हैं, छाल छद्री अतिसार प्रवाहिका में देते हैं, पका फल उदर शूल विबंध में देते हैं, वात रक्त आदि व रक्त विकारों में छाल का क्वाथ मधु मिलाकर पिलाते हैं, रक्त पित्त में छाल का फल देते हैं, छाल का क्वाथ या स्वरस कुकुर खांसी
खांसी में तथा फल का चूर्ण श्वास रोगों में लाभकर होता है। गर्भ स्थापन के लिए फल का चूर्ण देते हैं। वाजीकरण के लिए फल मूल त्वक शंगु से सिद्ध चीरका चीनी और मधु मिलाकर सेवन कराते हैं। प्रमेय में छाल तथा फल देते हैं। प्रयोजन क्या है? छाल, फल, शंगु, शीर, क्वाथ क्या है? 50 से 100 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? अश्वत्थ हो गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट प्लांट है पिलक्ष। ठीक है, पिलक्ष का क्या कहते हैं? ये भी फाइकस से ही है। देखो यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट्स कैसे आ रहे हैं? फाइकस से आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका नाम क्या है? फाइकस लैकर, FICUS LACOR। ठीक है, इसके क्या कहते हैं हम? इसका बोटेनिकल नेम है पिलक्ष या परकटी। ठीक है, परकटी और पिलक्ष। ठीक है, क्या कहते हैं? परकटी और पिलक्ष, ये कहते हैं इसका बोटेनिकल नेम ही, सॉरी बोटेनिकल नेम तो फाइकस लेकर है, पर इसको यही कहते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट प्लांट है नहीं, ठीक है, पर हाँ पूछा जाता है तो बताना पड़ता है कि फाइकस लेकर है क्या। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट क्या है? मोराशियाई है। मूत्र संग्रहणी, कषाय स्कंद, चरक के गण है। न्युग्रद आदि, शुश्रुत, क्षीर वृक्ष, पंचवल्कल, भाव प्रकाश के गण है। ठीक है, नेक्स्ट प्लांट क्या है आपका? स्वरूप में इसका वृक्ष होता है। ठीक है, उसके बाद आपका जाति कौन सी होती है? वैरायटी इन्फेक्टोरिया होती है। वैरायटी लैम्बेरेटिनिया होती है। वैरायटी विक्टीनिया होती है। उत्पत्ति स्थान भारत में सर्वत्र मिलता है, कहीं ऐसा नहीं है जो ना मिले। गुण कैसा है? रूक्ष, गुरु और रूक्ष है। रस कैसा है? कषाय, विपाक, कटु, वीर, शीत, ये भी एक्सेप्शन में चला जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दोष कर्म क्या है? कफ पित्त शामक है। रक्त शोधक है। शोथर है। व्रण रोपण है। शामक है। ठीक है, स्तंभन है। रक्तपित्तर है। रक्त शोधक है। योनि दोषर है। मूत्र संग्रहणी है। दाह प्रशमन है। ठीक है, प्रयोग कहाँ करते हैं? कफ पित्त जन विकारों में प्रयुक्त करते हैं। रक्तस्राव, शोथ, विसर्प, व्रणों में इसकी छाल का अवचूर्ण का लेप करते हैं। मुखपाक में इसकी छाल के काढ़े का कुल्ला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? मूर्छा, प्रलाप, भ्रम आदि मानसिक विकारों में देते हैं। अतिसार, प्रवाहिका आदि में प्रयुक्त करते हैं। रक्त पित्त तथा अन्य रक्त विकारों में लाभकर होता है। रक्त प्रदर तथा श्वेत प्रदर में दिया जाता है। श्वेत प्रदर में छाल के काढ़े की उत्तर बस्ती तथा वर्ती में लगाते हैं। प्रमेय में प्रयोग किया जाता है। दाह में देते हैं। उसके बाद प्रयोजांग क्या है? इसकी केवल एक ही प्रयोजांग है। इसकी त्वक का यूज़ की जाती है। उसके बाद मात्रा क्या है? क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका एक ही पर्याय था, क्या था? परकटी पर्याय था, बाकी और कोई भी इसका पर्याय नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपका शाल। शाल क्या होता है? शाल बिल्कुल अलग है। ठीक है, शाल को हम क्या कहते हैं? शाल को हम कहते हैं आपका साल सार। ठीक है, क्या कहते हैं? साल सार कहते हैं। ठीक है, शाल को हम साल सार कहते हैं। धूप वृक्ष, धूप वृक्ष इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, शाल वृक्ष, धूप वृक्ष, तो इसका नाम क्या होता है? शोरिया रोबस्टा, SHOREA, शोरिया रोबस्टा, ROBUST है। ठीक है, ये है रोबस्टा, ROBUST है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं इसे हम? ठीक है, तो ये क्या है? धूप वृक्ष कहते हैं इसे। शाल के पर्याय देखो ध्यान से, पहले वो भी हुए नहीं ना। शाल, साल सार होते हैं, धूप वृक्ष होता है, दो ही पर्याय होते हैं इसके। ठीक है, शोभा, शाल क्या मतलब क्या होता है? शोभायमान होता है। ठीक है, साल सार का मतलब होता है सालेस वृक्ष सार श्रेष्ठ, यानी कि सारवान वृक्षों में उत्तम है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सारवान कहते हैं। तो सारवान के नाम से पूछा जा सकता है। ठीक है, सारवान, साल सार दोनों ही इंपॉर्टेंट है, धूप वृक्ष भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सखुआ कहते हैं, वैसे इसे जो नॉर्मल भाषा है उसे पता नहीं क्या होता है, मैंने भी नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद शौर्या रोबस्टा होता है, SHOREA, शौर्या रोबस्टा, ROBUSTA। ठीक है, डिप्टोकार्पिएशी इसकी फैमिली है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके चरक ने गढ़ बताए थे, कौन कौन से? वेदना स्थापन, कषाय स्कंद, आसव, योनि, वृक्ष। ठीक है, चरक ने बताया। सालसरादि, रुद्रादि शुश्रुत के बताए हुए। ठीक है, स्वरूप क्या है? वृक्ष है। नेक्स्ट इसके जाति क्या है इसका? राजनिकट्टू ने सर्ज युगम से शाल और सर्ज का ग्रहण किया है। सर्ज युगम से किसका? शाल और सर्ज का ग्रहण किया है। टीकाकारों ने शाल भेद का भी उल्लेख किया है, जो संभवतः टर्मेलियन एलेटा के नाम से जाना जाता है। यह असम सेन से साज के नाम से प्रसिद्ध है। उत्पत्ति स्थान हिमालय की तराई इलाकों में ज़्यादा मिलता है। ठीक है, रासायनिक संगठन क्या होता है इसका? छाल में 8 से 12 कषाय द्रव्य होता है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें,
बस ऐसे ही लिखा है, ठीक है। गुड़ क्या है, रूक्ष है। रस कैसा है, त्वक का रस और राल का रस अलग अलग होता है। त्वक का रस जो होता है वो कषाय होता है, राल का रस जो होता है वो कषाय मधुर होता है। विपाक कटु वीर शीत प्रभाव वेदना स्थापन, तो प्रभाव इसका अलग चला गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मूत्र संग्रहण ये तो है ही है, लेकिन साथ में कौन सा प्रभाव हमें दिखा रहा है, वेदना स्थापन प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्म क्या है, कषाय होने से पित्त और कफ का शमन करता है। राल अर्शोघन व्रण रोपण संधानीय तथा जंतुघन ये कण रोगों में दूर करता है। वेदना स्थापन है, कषाय होने से यह स्तंभन है, रक्त स्तंभन है। इसकी शाल कफगन है। राल कफ निसारक है, कफ दुर्गंधी हर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे गर्भाशय का शोथ एवं योनि स्राव दूर होता है। कुष्ठग्न है, स्वेदापन्य है, सात्मीकरण है। कषाय होने से संधानी है, रुक्षता के कारण इसके मेद का शोषण भी होता है। प्रयोग कहाँ करते हैं, छाल विशेषता कफ पित्त जनित रोगों में प्रयुक्त होती है। व्रण एवं वेदना शोथ युक्त रोगों में इसकी त्वचा का राल का लेप करते हैं। पूतिहर जंतुनाशक कर्म के लिए राल का मलहर लगाते। शरीर में कहीं पर वेदना हो तो इसकी छाल का क्वाथ पिलाते हैं। स्तंभन होने से अतिसार रक्त प्रवाही का रक्तार शादी में दिया जाता है। रक्त स्त्राव जन पांडु में प्रयुक्त होता है। कफगन होने से काश श्वास में उपयोगी है। पुह में जंतुगन होने के कारण, प्रमेय में स्तंभ होने के कारण ये होता है, इसे देते हैं। प्रदर आदि योनि व्याप्त में त्वक क्वाथ एवं राल का प्रयोग करते हैं। यह अति स्वेद एवं कुष्ठ में प्रयुक्त होता है। अस्थि भंगन व्रण तथा मेद रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोजांग क्या हुई, त्वक और निर्यास यानी कि छाल हो गई, उसके राल हो गया उसका, ठीक है। त्वक क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर होती है। राल चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम होती है। सालसरादि क्वाथ है, सालजासी मरहम है और अतस्य आदि लेप है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट क्या है आपका, सर्ज। तो सर्ज क्या होता है, नेक्स्ट प्लांट है सर्ज। सर्ज क्या होता है, सर्ज होता है वटेरिया इंडिका होता है। इसको हम और क्या कहते हैं, कहरुआ कहते हैं। वैसे इसका कोई और पर्याय है भी नहीं, नॉर्मली से कहरुआ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका क्या नाम होता है, वटेरा इंडिका होता है। डिप्टेकार्पिएई होता है, डिप्टेकार्पिएई इसकी फैमिली है। चरक ने इसका गढ़ बताया, क्या कषाय स्कंद बताया। स्वरूप में वृक्ष होता है। उत्पत्ति स्थान भारत में है। इसके कोई भी इसका केमिकल कंपोजिशन नहीं होता। इसके गुणकर्म प्राह शाल के समान होता है। इसका तेल स्नेहन उत्तेजक और वेदना स्थापन है तथा चीर्ण जामवात में प्रयुक्त होता है। इसका निर्यास धूप से प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस इतना ही था। शाल के समान ही है, जैसा भी है, जितना भी इसके गुण हैं सब शाल के जैसे ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद तेल स्नेहन उत्तेजक और वेदना स्थापन तथा जीर्ण आबाद में प्रयुक्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट है धव। धव क्या होता है, धव को हम क्या कहते हैं, धव को कहते हैं, धव इम्पॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। धव इम्पॉर्टेंट प्लांट है, ठीक है। धव क्या होता है, धव होता है आपका धुरंधर, ठीक है। धुरंधर कहते हैं ना, नॉर्मल भी कहते हैं, तुम तो बड़े बड़े धुरंधर हो ना, तो बाकली। धव क्या होता है, धुरंधर होता है, ठीक है। बहुत आसान है, धव से धुरंधर दोनों धाधा वाले हैं। एगोनियस लेटिफोलिया, एनोजीसस, ANOGEISSUS, लेटिफोलिया LATIFOLIA, ठीक है। फैमिली क्या है, कॉम्ब्रेटिएसी। गढ़ क्या है, सालसरादि है, मुश्क आदि सुश्रुत का है, आसन आदि है, मुश्क आदि वांग भट्ट ने बताया, ठीक है। तो उसके बाद उत्पत्ति स्थान समस्त भारत है, ठीक है। उसके बाद पत्तियों और रासायनिक संगठन टैनिन है बस इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, लघु क्या, गुड़ क्या है, लघु रूक्ष है, ठीक है। उसके बाद रस क्या है, कषाय कटु विपाक कटु वीर शीत। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शन में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका जो आ रहा है वो क्या है, कफ पित्त कर्म है। कफ पित्त शामक होता है, रक्तरोधक होता है, व्रण रोपण है, शोथर है, स्तंभन है, शोणित स्थापन है, मूत्र संग्रह है, कुष्ठग्न है, रासायनिक और विषघन है। तो ये क्या है, इसके कर्म है। प्रयोग क्या है इसके, कफपैतिक रोगों में देते हैं। श्रण व्रण तथा शोथ में लेप का प्रक्षालन करते हैं। अतिसार प्रवाही का तथा रक्षार्च में ये उपयोग करता है। रक्त विकार रक्त पित्त में प्रयुक्त होता है। ब्रह्म गांडसार का क्वाथ देते हैं, ठीक है। कुष्ठ में लाभकारक होता है। दौर्बल्य में देते हैं। इसका निर्यास वक्षिक और सर्प विष में उपयोग होता है। प्रयोजांक है, त्वक्त निर्यास और आपका कंड सार, ठीक है। क्वाथ की मात्रा 50 से 100 मिलीलीटर, निर्यास की मात्रा 1 से 2 ग्राम है, ठीक है। तो
ये क्या था आपका धब। धब को हमने क्या कहा, एनोजेसिस लेटिफोलिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, देखो नेक्स्ट प्लांट है, धब के बाद कौन सा आ रहा है, तिनिश, ठीक है। धब के बाद आया है तिनिश। तो तिनिश क्या होता है, तिनिश होता है हमारा, तिनिश को हम कोई भी सियनंद, ठीक है, सियंद, ठीक है, यस नंदन कहते हैं, इसे तिनिश को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रद्र रथ ध्रुव, क्या है, रथ ध्रुव कहते हैं, ठीक है, रथ ध्रुव कहते हैं। तो ये सब किसके पर्याय हैं, ये इनमें से वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता तिनिश का, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आ गया तो कुछ भी पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं पूछने के लिए कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ तिनिश के नाम से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका बोटानिकल नेम ऊगेनिया ओइजेनिसिस, ऊगोनिया, OUGENIA, ऊजेनिसिस क्या होता है, OOJEINENSIS, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, ठीक है। स्वरूप में वृक्ष होता है। उसके बाद गढ़ क्या है, सुश्रुत ने बताए हैं, सालसरादि। उत्पत्ति स्थान हिमालय प्रदेश। रासायनिक संगठन उज्जैनिन और होमोफेरेनिन, ठीक है। गुण क्या है, लघु रूक्ष रस कषाय, विपाक कटु वीर शीत, एक्सेप्शन है, ठीक है। मूत्र संग्रहणीय सब क्या है, शीत वीर के ही हैं। कर्म कफ पित्त शामक है, शोथर है, कुष्ठग्न है, व्रण रोपण है, स्तंभन है, शोणित स्थापन है। मूत्र संग्रहणीय है, कुष्ठग्न है, दाह प्रशमन और ज्वरग्न है, रसायन है। प्रयोग क्या है, कफ पित्त विकारों में प्रयुक्त होता है। शोथकुष्ठ श्वेत्र एवं व्रणों में लेप करते हैं। अतिसार प्रवाहिका में देते हैं। रक्त विकार और रक्त पित्त में प्रयोग करते हैं। प्रयोग में उपयोग करते हैं। कुष्ठ में प्रयुक्त होता है। दौर्बल में लाभकारक होता है। कंडसार और त्वक इसका क्या है, प्रयोजांग क्वाथ क्या है, 50 से 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट प्लांट है अश्मंतक, जिसे हम कहते हैं फाइकस रोम्फी, ठीक है, FICUS रोम्फी, RUMPHII, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अश्मंतक, ठीक है। अश्वपथ भी था एक, अब क्या है, अश्मंतक है, ठीक है। तो अश्मंतक का पर्याय क्या होता है आपका, अश्मंतक का कोई पर्याय नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी फैमिली मोरासी यही हो गई। गढ़ मूत्र संग्रहणी कषाय अम्ल स्कंद है। स्वरूप में इसका क्या होता है, वृक्ष होता है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान क्या है, पंजाब, पूर्वी पश्चिमी तथा मध्य भारत, असम और बंगाल में 5000 फीट की ऊंचाई तक वृक्ष में दूध निकलता है, दूध ही निकलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। गुण क्या है, लघु रूक्ष है, रस कषाय, विपाक कटु वीर शीत, ठीक है। कफ पित्त शामक है, क्षीण वामक है। त्वक फल कृमिघन है, फल निसारण है। मूत्र संग्रहणीय है, लेखन है। कफ पैतिक विकार पैतिक रोगों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ प्रयोग होता है आपका, वर्मात्र क्षीर का प्रयोग करते हैं। क्रम रोगों में फल तथा छाल दिया जाता है। कास और श्वास में लाभकारक होता है। मूत्र संग्रहणीय होने के कारण प्रमेय में प्रयुक्त होता है। सुश्रुत ने प्रमेय में अश्मंतक का फल खाने का विधान बताया। मेद रोगों में लेखनार्थ दिया जाता है। त्वक क्षीरफल इसके प्रयोजांग है, ठीक है। उसके बाद इसका मात्रा क्या है, त्वक की 50 से 100 मिलीलीटर, क्षीर की 10 से 20 बूंद। विककंत, नेक्स्ट प्लांट है विककंत। विककंत आपके सिलेबस में नहीं है। पारिश आपके सिलेबस में, विककंत आपके सिलेबस में नहीं है, पर पारिश आपके सिलेबस में है। पारिश क्या होता है, कपित्थन होता है, ठीक है, कपितन होता है, सॉरी कपित्थन नहीं होता, कपितन होता है, ठीक है। तो कपितन होता है, ठीक है। कपितन क्या है, पारिश है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या कौन सा और भी इसके पर्याय हैं, क्या है। पारिश, पार्श्व, पिल्लव, गर्द, भाट, ठीक है। क्या है, पार्श्व पिप्पल, सॉरी पार्श्व पिप्पल, ठीक है। पार्श्व पिप्पल है, क्या कहते हैं इसको हम, पारिश कहते हैं। और नेक्स्ट पर्याय क्या है आपका, जो है गर्द भांड, क्या कह रहे हैं, गर्द भांड कह रहे हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है आपका, पारिश है, ठीक है। नेक्स्ट है पारिश का नेम, देखो पारिश का नाम होता है थेस्पिया पॉपुलिनिया, थेस्पेसिया, THESPESIA, पॉपुलिनिया, POPULNEA, मालवेशी इसकी फैमिली होती है, ठीक है। उसके बाद इसके गढ़ क्या है, चरक ने मूत्र संग्रहणीय कषाय स्कंद बताया है, और आपका न्युग्रदादि ने क्या बताया है, सुश्रुत ने न्युग्रदादि बताया। स्वरूप में
वृक्षी होता है। उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत में। विशेषता समुद्र तट के किनारे मिलता है। टैनिन होता है इसमें, ठीक है। लघु रूक्ष गुण होता है। रस कषाय, विपाक कटु वीर शीत, ठीक है। कफ कर्म क्या है? कषाय होने के कारण कफ पित्त शामक है। संधानीय, शोथर, कष्टग्न है। स्तंभन है। रक्त पित्त शामक है। रक्तशोधक है। मूत्र संगरणीय है। योनि दोषहर है। कुष्ठग्न है, ठीक है। दाह प्रशमन है। विषग्न है। मेदोहर है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? कफपैतिक विकारों में प्रयुक्त होता है। व्रण कंडू पामा आदि चर्म रोगों में शोथ में इसका लेप दिया जाता है। अतिसार में, अर्श में प्रयोग करते हैं। रक्त पित्त तथा रक्त विकारों में उपयोग होता है। प्रमेह में प्रयुक्त होता है। प्रदर तथा योनि रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। चर्म रोगों में दिया जाता है। दाह की शांति के लिए विषों में तथा मेद रोगों में लेखनार्थ प्रयोग किया जाता है। प्रयोजांक केवल त्वक है। मात्रा क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर है। तो आपके मूत्र संग्रहणीय द्रव्य यहाँ कंप्लीट हो गए। कौन कौन से थे? जम्बू था, जम्बू के बाद आम था, आम के बाद वट था, वट के बाद उदुम्बर था, उदुम्बर के बाद आपका कौन सा प्लांट था? पिपल, नहीं अश्वत्थ, हाँ वही पीपल था। अश्वपथ, फिर सर्ज था, नहीं प्लक्ष था, शाल था, शाल के बाद सर्ज था, सर्ज के बाद आपका धव था, धव के बाद तिनिश था, तिनिश के बाद अश्मंतक था, और अश्मंतक के बाद आपका कौन सा प्लांट था? पारिश था। तो ये सारे प्लांट हो गए आपके, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब आपका एक बड़ा प्लांट कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? मूत्र संग्रहणीय है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू। सब सही रहें, पढ़ाई करते रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। थैंक यू।